ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण के 85वें पाठ को पढ़ेंगे। इसमें आज हम निबंध पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिएगा, प्रथम निबंध है विद्या। आइएगा पढ़ते हैं, देखते जाइएगा। कस्यापि वस्तुनः यथार्थतः ज्ञानम विद्या इति कथ्यते। किसी भी वस्तु का यथार्थतः माने यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है? विद्या। संसारे यानि धनानि सन्ति तेषु विद्या सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। संसार में यानि धनानि, जितने धन हैं, सन्ति मन हैं, तेषु उनमें जो विद्या है वो सर्वश्रेष्ठम धनम, सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्यया मनुष्यः स्वकीयं कर्तव्यम अकर्तव्यम च जानाति। विद्या के द्वारा ही मनुष्य अपने कर्तव्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह जानता है। विद्यया एव मनुष्यः जानाति यत् संसारे कः धर्मः कः अधर्मः, किं पापम किं च पुण्यम इति। विद्या के द्वारा ही मनुष्य संसार में यह जानता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। और आगे कहते हैं, विद्यया एव मनुष्यः सन्मार्गम अनुसरति कुमार्गम च परित्यजति। विद्या के द्वारा ही मनुष्य सन्मार्ग का अनुसरण करता है, चमन और कुमार्ग को छोड़ता है, गलत मार्ग को छोड़ देता है विद्या के द्वारा। विद्यया एव मनुष्यः यथार्थतः मनुष्यः भवति। विद्या के द्वारा ही मनुष्य यथार्थता वास्तव में मनुष्य होता है, नहीं तो पशु है। वो कह रहे हैं आगे, यह विद्याहीनः अस्ति स स्वकीयं कर्तव्यम न जानाति। जो विद्या से रहित व्यक्ति है वो अपने कर्तव्यों को नहीं जानता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कहते हैं, अतः कथ्यते, इसलिए कहा भी गया है शास्त्रों में, विद्या विहीनः पशुः। विद्या से रहित मनुष्य तो पशु होता है, अर्थात विद्या रहितः नरः पशुः भवति। विद्या से रहित व्यक्ति पशु होता है। सर्वाणि धनानि व्यये कृते न्यूनानि भवन्ति। सभी धन, जितने भी संसार में धन है, उनको खर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाते हैं। परंतु लेकिन विद्या व्यये कृते वर्धते। जो विद्या है वो जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अब मैं विद्या को बांट रहा हूं तो मेरी विद्या बढ़ रही है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। विद्या मनुष्यस्य सम्मानम भवति। विद्या के द्वारा मनुष्य का संसार में सम्मान होता है, लोग उनको सम्मान करते हैं। और कहते हैं, विद्वान मनुष्य सर्वत्र सम्मानम लभते। विद्वान मनुष्य कहीं पर भी चला जाए, पृथ्वी के किसी भी छोर पर चला जाए, सब जगह उसको सम्मान मिलता है। इसीलिए विद्या को पढ़ना चाहिए, व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए गप्पों में। आपके लिए देववाणी संस्कृतम मैंने बना दिया है, पढ़ते रहिएगा, जीवन भर पढ़ते रहिएगा। और कहते हैं, राजा स्वदेशे एव पूज्यते।
परंतु विद्वान संपूर्ण जगति आदरम प्राप्नोति। कहते हैं राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है जी, राजा की बात को उसके देशवासी मानते हैं, उसका सम्मान वहीं होता है, परंतु विद्वान संपूर्ण जगत में सम्मान को, आदर को प्राप्त करता है। और कहते हैं सर्वेषाम एतत् कर्तव्यम अस्ति, सभी का यह कर्तव्य है, यत् मन की ते वे परिश्रमेण विद्याम पठेयुः, कि वे सभी लोग परिश्रम से विद्या को पढ़ें। अब आपको समझ में आ गया विद्या क्यों पढ़नी चाहिए, सरल है। अब हम इसका दूसरा निबंध पढ़ते हैं। दूसरा निबंध है सत्यम। सत्यम माने सत्य, ट्रुथ, ट्रू। यद वस्तु यथा विद्यते तस्य तेन एव रूपेण कथनम सत्यम इति कथ्यते। जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में कथन करना, कहना, बताना ही सत्य कहलाता है। यही सत्य है, सत्य की यही परिभाषा है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, जानना, समझना। ईश्वर निराकार है तो उसको निराकार ही मानना, ईश्वर चेतन है तो उसको चेतन ही मानना, ईश्वर सर्वव्यापक है तो उसको सर्वव्यापक ही मानना, किसी कोने में नहीं समझना। ईश्वर सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ ही मानना सत्य कहलाता है। और कहते हैं संसारे सत्यस्य महती आवश्यकता अस्ति। संसार में सत्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्येन एव समाजस्य स्थितिः अस्ति, माने सत्य के कारण ही ये समाज स्थित है। सत्यस्य एव एष महिमा अस्ति यद वयम समाजे मनुष्येषु विश्वासं कुर्मः। सत्य की ही तो यह महिमा है कि हम समाज में रहते हुए दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। यही तो महिमा है। नहीं तो हमें मालूम हो भाई ये देगा कि नहीं देगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, तो हम नहीं करें, इसको पैसे नहीं दें, इसकी सहायता नहीं करें, इसको नहीं पढ़ाएं। अब अध्यापक सोच ले कि भाई ये विद्यार्थी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे क्या पता, और ऐसे सोच के बैठ जाए कि भाई ये नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाता इनको, तो क्या होगा? वो अध्यापक नहीं है। उसको विश्वास करना होगा कि भाई इन विद्यार्थियों को मैं पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ जाएंगे, तो उसको पढ़ाना चाहिए। राइट? तो पहले विश्वास करना होता है। वो किसके कारण? सत्य के कारण से। क्योंकि हमने देखा है कि गुरुजन लोगों को पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते हैं, पढ़ जाते हैं, इसलिए हमें भी पढ़ाना चाहिए। लोग पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। और कहते हैं सत्य भाषणेन मनुष्य निर्भीकः भवति। सत्य भाषण के द्वारा व्यक्ति निर्भीक बन जाता है। फिर वो भूत चुड़ैल, वीर मजार, बीज ताबीज से डरता नहीं है। वो डरता नहीं है जी। समझ रहे हैं आप? जो सत्य वक्ता होगा वो किसी से नहीं डरता। किससे डरता है? केवल परमपिता परमेश्वर से। और जो झूठे लोग होते हैं वो उल्टे चलते हैं। उनका सिद्धांत क्या होता है? वो दूसरों से डरते हैं, परमात्मा से डरते ही नहीं है। जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं है, और जिनसे नहीं डरना चाहिए उनसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। परंतु जो सत्य वक्ता होता है वह जिससे डरना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि उसी के अधिकार में मेरा आगामी जन्म है, और यह जन्म भी उसी के अधिकार में था। मेरे हाथ में नहीं मेरा जन्म, और है भी मेरे हाथ में। ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में उसका जन्म है, और मूर्ख व्यक्ति के हाथ में मूर्ख का जन्म नहीं है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को मालूम है कि मैं बुरे कर्म करूंगा तो मुझे बुरा जन्म मिलेगा, और अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, इसलिए मुझे बुरा जन्म नहीं चाहिए, अच्छा जन्म चाहिए, अच्छा योनि, अच्छी योनि में चाहिए, इसलिए मैं अच्छे कार्य करूंगा।
इसलिए उसके वश में है जी, वो अपना जन्म को अच्छा बना लेता है। तो आगे आइएगा, सत्य भाषणेन तस्य तेजः यशः कीर्तिः गौरवं च वर्धन्ते। सत्य भाषण के द्वारा उस व्यक्ति का तेज बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, गौरव बढ़ता है, ये सब चीजें बढ़ती हैं। आप भी सत्य बोलिएगा, सत्य। विद्या पढ़ने का यही तो मतलब है। यह सत्यम वदति स सदा सर्वेभ्य पापेभ्य निवृत्तः भवति। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह हमेशा सभी पापों से निवृत्तः दूर होता है, दूर रहता है। स सत्कर्मसु प्रवर्तते, वह सत्कर्म करने में लगा रहता है। सद्गुणान आश्रयति, और अच्छे गुणों का आश्रय लेता है। धर्मे मतिम करोति, और धर्म में मति को करता है, अर्थात अपनी बुद्धि को धर्म के कार्यों में लगाता है। अधर्मे न प्रवर्तते, अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। यशः इच्छति, यश को चाहता है। प्रतिष्ठाम प्रियम मन्यते, प्रतिष्ठा को प्रिय मानता है वह। अप्रतिष्ठाम च मृत्युम गणयति, और यदि समाज में उसकी अप्रतिष्ठा होगी, यदि उसको ऐसा बोध होता है तो वो सोचता है भाई मरना है पूरा, मेरा अपमान हो गया तो मैं तो मरना ही हो गया, मृत्यु, वो मृत्यु समझता है अपमान को, अप्रतिष्ठा को, अपयश को, इसलिए गलत कार्य नहीं करता। सत्य भाषणम सर्वोत्कृष्टम तपः विद्यते, जो सत्य भाषण है वह क्या है, सबसे उत्कृष्ट तप है जी। अब आपको तप करना है तो कौन सा तप कर रहे हैं जी, सिर के बल खड़ा नहीं होना है, ना एक टांग पर खड़ा होना है। क्या तप करना है, ये क्या बतलाया जा रहा है, सत्य बोलना। सबसे बड़ा तप तो यही है। वो तप नहीं है, वो तो शरीर को कष्ट देना है। और जो व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देगा वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। अरे परमात्मा ने शरीर दिया है कष्ट देने के लिए नहीं दिया कष्ट देने के लिए नहीं दिया। कष्ट देने के लिए शरीर ये दिया होता मानव का तो हमको अन्य योनियों में भेजता परमात्मा। कुत्ते की योनि में, जहां पर घर घर घूमते हुए डंडे लगते हैं तो कष्ट होता अपने आप। परंतु मनुष्य का जन्म दिया, इसका मतलब कष्ट देने के लिए नहीं दिया है, तप करने के लिए। कौन सा तप, सत्य संभाषण, राइट। आगे देखिएगा, सत्य भाषण से अभ्यासेन एव मनुष्य महात्मा त्यागी तपस्वी च भवति। सत्य संभाषण के अभ्यास से ही मनुष्य महात्मा, त्यागी और तपस्वी बनता है। सत्यस्य प्रतिष्ठया एव संसारस्य कल्याणम भवति। सत्य के स्थापित होने से ही संसार का कल्याण होता है। सत्यस्य व्यवहारेण एव देशः समाजः जातिः च उन्नतिं प्राप्नुवन्ति। सत्य के व्यवहार से ही देश, समाज और जाति उन्नति को प्राप्त होती है, वैभव को प्राप्त होती है, गौरव को प्राप्त होती है। असत्य भाषणम पापानां मूलम अस्ति। और जो असत्य भाषण है वो सब पापों का मूल है जी। झूठ बोलना पापों की मां है अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नहि सत्यात् परो धर्मो नान्यतात् पातकम परम। भाई सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है संसार में, और न अन्यतात् पातकम परम, और झूठ बोलने से बड़ा कोई संसार में पातक नहीं है, पाप नहीं है। बस समझ लीजिएगा, छोटा सा सूत्र उन्होंने दे दिया। असत्य भाषणेन नरस्य पतनम भवति। असत्य भाषण से क्या होता है, मनुष्य की अधोगति होती है, उसका पतन होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, नष्ट हो जाता है, कुल सहित नष्ट हो जाता है। और कहते हैं सत्यस्य प्रभावेण एव राजा युधिष्ठिरः विजयम अलभत। सत्य के प्रभाव से ही तो राजा युधिष्ठिर ने विजय को प्राप्त किया था। थोड़ा सा महात्मा योगी राज श्री कृष्ण जी ने भी सहयोग किया था।
सर्वेषां एतत् कर्तव्यम् अस्ति यत् ते उन्नत्यै सदा सत्यं वदेयुः। सभी लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे सभी अपनी उन्नति के लिए सदा सत्य बोले। तो यह सत्य का जो निबंध था उसको हमने पढ़ा, और अब आप भी पढ़िएगा, इसको बिना देखे पढ़िएगा, फिर वीडियो का सहयोग लीजिएगा। इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, आगामी कक्षा में और निबंधों को पढ़ेंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा संस्कृतं, सरस भाषा संस्कृतं, सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्।